हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा एक और सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या हरिहर आपको गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश की पहली एनर्जी आई है। आपके पर्सन ने हो सकता है कोई नया काम स्टार्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पर श्री गणेश आई की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने ऐसा मन बना लिया है कि मुझे अब अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीना है, नया स्टार्ट करना है लाइफ के अंदर। और इस पर्सन की एक और एनर्जी ये भी है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा वो बहुत सोच समझ कर करूंगा या करूंगी। कोई भी पास्ट की हुई गलती को ना तो मैं दोबारा दोहराऊंगा ना दोहराऊंगी। बेसिकली जो हम कहते हैं ना, रीबर्थ प्रोसेस जो हमारा होता है, उसमें जब आप अपनी लाइफ में इस चीज़ पर आ जाते हो कि मुझे यहाँ से ना अपने आप को बहुत सही लेकर चलना है, अभी तक जो हो गया वो हो गया, यहाँ से मेरे को गलती नहीं होनी चाहिए, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंटेंशनली तो नहीं होनी चाहिए। इंटेंशनली कोशिश करेंगे, डिस्टॉर्टेड बिहेव ना करें। तो इस पर्सन की वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से कोई गलती नहीं की जाएगी, पास्ट में जो हो गई वो तो भुगत ही रहे हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर सी लेटर है। एक चीज इस पर्सन ने जो अपने मन में ठान ली है, किसी की सुनकर काम नहीं करेंगे आज से, जो इस पर्सन के मन से आता है और मतलब जो बेसिकली इस पर्सन को लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, वो ही ये पर्सन करेंगे। किसी की सुनकर, किसी के बहकावे में आकर, किसी के मैनिपुलेशन में आकर ये पर्सन अब अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेंगे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस नई दुनिया में आप और शामिल हो जाएं, इस पर्सन की लाइफ कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, कैसे भी बस एक बार आप शामिल हो जाएं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। इस पर्सन ने गिटार वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया है, या फिर इस पर्सन ने कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हैं अभी, राइट राइट नाउ ऐसा नजर आता है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपको इतना बदला हुआ दिखाना चाहते हैं, खुद को इतना बदला हुआ दिखाना चाहते हैं कि आप ही उन्हें ना पहचान पाए कि ये पुराना वाला इंसान है। ठीक है, किसी के मन में इस तरीके की बात यूनिवर्स ने डाली है। आपको ये पता होगा कि आपको यूनिवर्स ही गाइड करता है पूरी तरीके से, अंदर से आती हैं सारी चीज़ें। तो इस पर्सन के अंदर से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि इतना बदल जाओ कि खुद को खुद आईने में देखो तो खुद भी ना पहचान पाओ, आप तो बिल्कुल भी ना पहचान पाओ। मतलब वो अपना इतना बदला हुआ रूप आपको दिखाना चाहते हैं कि आप पहचान भी ना पाएं कि ये वही इंसान है। कई बार आपने से सोशल मीडिया पे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो एक बार जैसी गलती करता है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वैसा ही रहता है। एक बार अगर कोई गलत कर दो उसे दोबारा मौका नहीं दो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारा लॉजिकल कंटेंट होता है। इसमें ना एक चीज़ जो सही है वो ये कि इंसान को मौका आसानी से नहीं देना चाहिए दूसरी बार। वो आप तब दें जब आप 100% श्योर हो। लेकिन एक चीज़ जो लोग बोलते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से एक बार जाएँ तो आपके पैर का नाखून भी चेंज हो जाएगा। इतना आप बदलते हो। कभी देखना अपने आप को, पास्ट देखना अपना, और अभी जितने आप पहुंचे हो वहां तक देखना खुद को, कितना अंतर आया है। और अभी आगे चलोगे तो और कितना अंतर आता है। तो ये चीज सब पर लागू होती होगी, बट उनके लिए लागू नहीं होती जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी राय है, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इस चीज को कैसे समझते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं बदल सकता? और एग्जाम्पल में आप अपना ही रखिएगा।
ओके, ये पर्सन कह रहे हैं कि एक गाँठ है आप दोनों के बीच में जो अभी तक नहीं खुली हुई है, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी इस चीज़ को नहीं सुलझा पाए ये कि गलती आखिर हुई कैसे और मतलब क्यों हुई, ठीक है? मतलब जैसे इंसान ये जानना चाहता है ना कि वो आपसे क्यों मिला और अगर मिला तो जब वो आपको इतना चाहता था तो आपको छोड़कर क्यों गया, दूसरों की बातों में क्यों आ गया? कुछ सवालों के जवाब ये पर्सन को बहुत डीपली चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। और विधि की एक योजना कार्य कर रही होती है जब भी कुछ हो रहा होता है तो कुछ भी अकारण तो नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन कारण पता चलता है जब हम उस पूरे प्रोसेस से निकल आते हैं कि अच्छा ये हुआ था तो क्यों हुआ था। तो अभी उस पर्सन के पास इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि जो वो जानना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो मनमुटाव आया ना, जहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को इतना चाहते थे, वहाँ पर ये मनमुटाव आया तो आखिर आया कैसे और ये गाँठ सुलझी क्यों नहीं? ठीक है, इतना आप दोनों अलग और दूर कैसे हो गए? तो अभी भी एक गाँठ आप दोनों के बीच में लगी हुई है जहाँ पर आप दोनों इन चीज़ों पर अटके हुए हैं। हो सकता है दिल से एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ बातों को उनके अंदर और कुछ बातों को आपके अंदर। इस पर्सन का मन होता है बस आप सामने बैठे रहो और ये आपको देखते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग लाइन एक सॉन्ग की लाइन चैनल हो रही, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो, अरे रे अरे ये क्या हुआ। वो लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है, मतलब ये पर्सन कहते हो आपसे कि सामने बैठे रहो तुम रात तक। बहुत इस पर्सन का ध्यान का घूरने का मत घुरू टाइप इंसान है आई थिंक आई डोंट नो। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि ये जब भी आपके सामने बैठे होंगे बहुत घूरते होंगे आपको किसी को भी। मतलब बहुत गौर से देखने की आदत होती है कुछ लोगों की, उन्हीं में से ये पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निगाहों से देखते हैं, बहुत भरी निगाहों से देखते हैं, बहुत ज़्यादा घूरते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक चीज़ ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं वो ये कि बहुत बार ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि आपके सामने आपके पास आते हैं ना ये पर्सन तो बहुत भर के आते हैं, हम ये भी बोलेंगे आपको, ये भी बोलेंगे, अब आपको ये भी बोलेंगे। आपके पास आते ही इस पर्सन की बोलती बंद हो जाती है। मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे उस पर्सन ने ना अपने हाथ पीछे कर लिए हों और आप सामने खड़े हो तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। मतलब जैसे पर्सन बोलते हैं कि वो आपसे बात करने जब आते हैं तो बहुत बातें बोलना चाहते हैं, आपको बहुत बातें याद दिलाना चाहते हैं, ऐसा था, तुमने ऐसा किया था। कुछ लोग होते हैं बहुत चटर-पटर टाइप के, बोल भी देंगे आपको। लेकिन कुछ लोग बहुत शाय टाइप के होते हैं, उनके मन में बहुत कुछ होता है, भर के भी आते हैं, लेकिन मुँह से नहीं निकाल पाते। मतलब जब बोलने जाएँगे तो पता नहीं क्या का क्या बोलेंगे, ठीक है? मतलब बोलने आए थे कुछ और बोलेंगे कुछ और। सो ये एनर्जी यहाँ पर मेरे को इस पर्सन की नज़र आ रही है, जैसे बोलने की कोशिश करें कि बोलने आते हैं, बात करने आते हैं, तो बहुत कुछ बोलने आते हैं, बहुत कुछ अपनी बात समझाने आते हैं और आपके सामने आते ही जैसे सिट्टी-पिट्टी गोल इस पर्सन की आपकी सारी बातें सुनते हैं और अपनी सारी बातें जैसे इस पर्सन को लगता है कि कहाँ चली गई, मेरे से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। अपनी बातें ये पर्सन आपको बोल नहीं पाते और बोलने और आपको सुन-सुन के आप चाहे चिल्ला दो, चाहे गुस्सा कर दो, सुन के आपको और ये चले जाते हैं। कई बार इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी किया होगा अपनी इस हरकत से कि ये बोलते कम हैं और सामने से वो ज़्यादा करते हैं। मतलब आपकी तरफ आएँगे तो बात कम करेंगे और आपसे ज़्यादा बुलवाएँगे क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी है कि एक इंसान है, उसने हाथ पीछे कर लिए अपने और वो पीछे की तरफ हो रहा है। जैसे वो मतलब आया था बहुत कुछ बोलने एकदम, लेकिन फिर चुप हो गया एकदम, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो वो एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है यहाँ पे।
इस पर्सन को ना एक मैसेज ये आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं आपके कान बहुत बड़े हैं, आप वो भी सुन लेते हो जो मैं बोलता नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ, तो आपको तो वैसे ही कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शायद इस पर्सन को पढ़ लेते हो या इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप जान जाते हो कि पर्सन जब कुछ बोल रहे हैं तो ये कितना बोल रहे हैं और कितनी बातें छुपा रहे हैं और क्या किस तरह की बातें ये पर्सन छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हो आपसे कि यू नो आपके कान बहुत बड़े-बड़े हैं, आप वो भी सुन लेते हो, जैसे ये पर्सन जो आपको बोल नहीं पाते, जो इनके मुँह से निकलता नहीं है, वो भी आपके कानों तक जैसे पहुँच जाता है। इस पर्सन को एक चीज़ ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, अभी इस वक़्त में एक राइट नाउ मैसेज दे रहे हैं आपको, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना आपने बाँधा है ना इस पर्सन को बिना बोले, बिना उस कुछ किए, बिना चिल्लाए, बिना किसी भी तरीके से, जितना आप बाँधते हो ना इस पर्सन को, उतना आज तक इस पर्सन को किसी ने नहीं बाँध पाया। बाँधने का मतलब क्या है? बाँधने का मतलब है कि आपके जाने के बाद भी आपके बारे में सोचना, आपके जाने के बाद भी आप ही की बातों में स्टक हो जाना, आपके जाने के बाद भी आप ही की चीज़ों को अपनी आप ही की चीज़ों को मतलब वो देखे रहना कि अच्छा ये बोला था तो क्यों बोला था, ये बोला था तो क्यों बोला। ऐसे पर्सन की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा बाँधते हो आप इस पर्सन को। बाँधने का मतलब है कि अब मान लीजिए आप दोनों नहीं हो साथ में या फिर आप दोनों अब बात नहीं कर रहे हो, 1 घंटा बात करके आपने इस पर्सन से बंद कर दी, तो बाकी 23 आवर्स भी आप ही चलने वाले हो इस पर्सन के दिमाग में। यानी कि आपने ऐसा बाँधा कि उस पर्सन के दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, आप कहीं न कहीं उनके दिमाग में लगातार चल रहे हो, आपकी बातें चल रही हैं, आपसे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या पसंद है ये चल रहा है, आपको क्या नहीं पसंद है ये चल रहा है। तो जैसे ये पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हो कि आपकी वजह से अपनी लाइफ में अपने नहीं रहे, यानी कि मैं मेरी लाइफ में खुद का नहीं रहा जब से मैं तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ। ये इस पर्सन की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके डियर, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, टावर और हैंगमैन क्यों आया है यहाँ पे। ओके, टावर और हैंगमैन आया है बिकॉज यहाँ पर न्याय चल रहा है, जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त में कर्मा भोग रहे हैं, और क्या है, कर्म काट रहे हैं अपने। यहाँ पर इस बार जीत का ऐलान आपकी तरफ से हुआ है। हर बार ऐसा हुआ हो सकता है लाइफ के अंदर कि आपने हमेशा ऐसा फील किया है कि आपके पार्टनर जीतते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, यूनिवर्स मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हैं।
आपके पार्टनर को तो उसने इतना गलत किया, उसको सब कुछ मिल गया। एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने मुझसे भी कमेंट सेक्शन में एक दिन पूछी थी, ठीक है? यहाँ पर ना जैसे आप मेरे से बोलते हो या आप कहीं पर भी बोलते हो बहुत सारे कमेंट सेक्शंस में जाकर कि आपके लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने आपको कितनी तकलीफ दी, उसे तो सब कुछ मिल गया, उसे पार्टनर मिल गया, ठीक है? उसका जैसे बहुत सारे लोग डीएम के बारे में ही बात करते हैं कि उसकी तो मैरिज हो गई या फिर उसे तो बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, मुझे क्या मिला, मुझे तो तकलीफ मिल रही है, मैं तो बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे तो दर्द मिल रहा है, डीएफ को पेनफुल जर्नी मिली है। देखो यहाँ पर ना इसको कहते हैं मूर्खता, बहुत सही तरीके से बताती हूँ मैं, इसी को कहते हैं मूर्खता। मतलब जिसको जो मिला है उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या मिला है, जिसे जो मिला है ना वही सबसे बेस्ट है। अब के जो डीएम होते हैं वो टॉक्सिक मैरिज में जाते हैं, अगर जाते भी तो टॉक्सिक रिलेशनशिप। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे मेरे डीएम जैसी चीज़ें दे दो, टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक मैरिज। मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ की मांग करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पेन मिला है तो उसको भी पेन मिला है। आपको कौन सा पेन मिला है? आपको है कि मैं अकेला हूँ, मुझे इनर वर्क करना है और मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। डीएम को क्या लगता है कि मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, टॉक्सिसिटी में मुझे डाल दिया गया है और मेरे पास सिर्फ दिखावे की चीज़ है, जहाँ पर लोग दुनिया देख रही है कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन मैं अंदर से एकदम खाली हूँ, बेकार हूँ, बर्बाद हूँ, ठीक है? उसकी ज़िंदगी दिखावे की ज़िंदगी होती है क्योंकि मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी होती है, तो बाहर से उसके पास सब कुछ होता है पर अंदर से बिल्कुल लॉस्ट होता है वो। आपके लिए ऐसा होता है कि आपके पास बाहर से चीज़ें कम दिखाई देती हैं शुरुआत में, ठीक है? बाद में आप चाहे जितना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, आप चाहो तो स्टार तक बन सकते हो। आपको यूनिवर्स फ्रीडम देता है, टॉक्सिक लोगों से दूर रखता है, क्योंकि आप इनर वर्क करते हो, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी कम होती है और आप फेक रिलेशनशिप से दूर रहते हो। तो मुझे बताओ कि कौन दुखी हुआ? लोगों को लगता है कि जो दिखता है वही सही है, ठीक है? जो दिखता है वो बिकता है वाली एनर्जी, पर ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो वही हमेशा खुश हो। कई बार शांत रहने वाले, घर में रहने वाले लोग भी बहुत शांति में होते हैं, जो दिखते नहीं है भले ही सोशल मीडिया पे, उन्हें लगता है देख के कि ये ज़िंदगी में बहुत खुश नहीं होंगे, वो शांति में ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग कहते हैं कि डीएम को क्या मिलेगा या डीएफ को। देखो डीएम को क्या मिलेगा उसका पता नहीं, पर डीएफ को तो सीधे सीधे डिवाइन मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ी कोई ब्लेसिंग इस पूरी ब्रह्मांड में दूसरी कोई है जो आपको मिलती है, जैसे डीएफ कहते हैं, ठीक है ना? तो डीएफ के हिस्से में खुद डिवाइन आते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं। डीएम के हिस्से में हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाएँ, लेकिन आपके हिस्से में जो आता है ना उसका कोई मोल नहीं है। लाइक वो कहते हैं उसकी कोई तुलना, सॉरी मोल नहीं, तुलना नहीं है, ठीक है? वो तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अपने आप को किसी भी स्तर से ये ना समझे कि मेरे को पेनफुल कुछ भी मिला हुआ है। आप पेनफुल जर्नी से आज़ाद किए गए हो। बहुत सारे लोग हैं इस वक्त में जो सेशन लेते हैं, जो टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो उनकी टॉक्सिक मैरिज उन्होंने कैसे झेली है वो वही जानते हैं। तो बहुत अच्छे से वो लोग बता देंगे जो टॉक्सिक मैरिज में रहे हैं कि टॉक्सिक मैरिज और टॉक्सिक रिलेशनशिप कितनी ही बेकार चीज़ होती है। तो अपने आप को कभी अपने डीएम से कंपेयर ना करें कि मुझे कुछ नहीं मिला, उसे सब कुछ मिल गया, वो चीटिंग करके भी सुखी है। ऐसा आप अपने दिमाग में कॉन्शियस थॉट ऐसा बिल्कुल भी मत डालें। और जो भी एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप में से काफ़ी सारे लोग अब पहले से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा अब ओवर थिंकिंग करने वाले लोग नहीं हो। आपके पार्टनर आपको देखते हैं कि अब आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, स्मार्ट बन चुके हो और बहुत बहुत सारे लोग स्टार की एनर्जी महसूस हो सकता है, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हों, काफ़ी सारा गेन आपने कर लिया हो, अभी तक बहुत कुछ आप अचीव कर चुके हो, बहुत सारे फैंस हों आपके, बहुत सारी आपको पब्लिसिटी मिलती हो, ठीक है? और आपकी ये नेचर भी ऐसा होगा एकदम मस्त वाला। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी लाइफ ज़्यादा बेस्ट है, टॉक्सिसिटी वाली, दिखावे वाली, या मतलब अकेलापन है बट एटलीस्ट ये तो है कि आप किसी के साथ, किसी गलत इंसान के साथ नहीं है और ठीक है आप अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस तरीके से सोचते हैं, अपना परसेप्शन या अपने देखने का नज़रिया बदलिए, ठीक है? हर चमकती हुई चीज़, जैसे मैं कहती हूँ, सोना नहीं होती, इसलिए अपनी लाइफ का कंपैरिजन कभी किसी के साथ ना करें। परमात्मा ने आपको देखकर आपको आपकी जैसी लाइफ दी है, इसीलिए उसका हमेशा शुक्रगुजार रहें कि जो भी वो दे रहा है ना अच्छा ही दे रहा है। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स विद स्टार कार्ड कि आपको ना मतलब अब पहले जैसा इमोशनल, रोतलू या रोता हुआ, ठीक है, वो ऐसा इंसान नहीं देखा जाता। आपको देखा जाता है बहुत ही बोल्ड इंसान, बहुत ही स्मार्ट इंसान, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। और
इस समय पब्लिकली बहुत एक्टिव भी हो सकता है, बहुत सारा काम भी कर रहे हो, बहुत सारी हीलिंग भी कर रहे हो। स्टार की एनर्जी है, स्टार की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहे हो, इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो, जैसे कहते हैं पावरफुल वुमेन, पावरफुल मैन, ठीक है, सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल वुमेन। तो कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जी द टावर, द हैंगमैन एंड जस्टिस। हैंग्ड है वो, टावर एनर्जी है, ऑल्सो जस्टिस, सर्व करना पड़ रहा है, ठीक है, तो जस्टिस सर्व हो रही है, आपके पार्टनर को पे बैक करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर एनर्जी आ रही थी ना कि इस पर्सन ने सम्मान लिया है कि अभी जो गलती हो गई पास तक तो हो गई, यहाँ से मैं कोई गलती नहीं दोहराऊँ, यहाँ से मैं कुछ गलत सेलेक्ट नहीं करूँगा। यूनिवर्स क्या करता है आपके साथ, जब आपको पटकना स्टार्ट करता है, जब आपके पास लाइफ कर्मा रिलीज होते हैं, इस लाइफ के कर्मा रिलीज होते हैं, तो एक टाइम पर ऐसा आ जाता है कि आप ऐसे झेल लेते हो कि आपको लगता है कि यार इतनी गलती मैंने कर दी, अब यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ से तो मुझे राइट पाथ चूज करना है, भले ही रिस्पेक्ट मिले ना मिले, डिसरिस्पेक्ट मिले, भले ही आपके पास कुछ आए या ना आए, कोई भी चीज़ आपको मिले या ना मिले, आप इस पर आ जाते हो फिर कि मुझे अपना सही करना है, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बस मिलने के चक्कर में कोई गलत चीज़ को नहीं चूज करूंगा या नहीं करूंगी। वो एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई देते हैं कि मुझे बस पाने के लिए किसी गलत चीज, जैसे पास्ट में इस पर्सन ने किया हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो उस दिशा में चले गए, उन चीज़ों को हाँ बोल दिया जो गलत थी। अब इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ है कि जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिले, सही गलत में से चूज करें, ना कि इसमें से कि कंफर्ट कहाँ पे है या मेरे लिए क्या बोलते इस समय पर फायदेमंद क्या है। फायदा देख के नहीं, सही और गलत देख के चूज करेंगे, आप कर्मा से बचे रहेंगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आपके पर्सन की आ रही है। ओके, सो देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। आपके पार्टनर की उम्र 40 हो सकती है। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर लेटर है MBRSHKX, ठीक है, यहाँ पर लेटर्स निकल के आ रहे हैं, 40 नंबर निकल के आ रहे हैं। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें, जस्टिस को क्लेम करें, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। अगर कोई डाउट है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।